हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सॉलिट्यूड एजुकेशन। तो लास्ट अप्रोक्सीमेटली बचे 10 दिन बचे हमारे पास, और 10 दिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे मेंस के लिए। ठीक है, और इम्पोर्टेंस इसलिए भी बढ़ जाती है इस एग्ज़ाम की क्योंकि बहुत सारे बच्चों का मेंस एग्जामिनेशन के लिए कॉल आया था, यानी कि प्री क्वालिफाई हुआ था। रीज़न ये था कि आपकी वैकेंसी बहुत ज़्यादा थी। ठीक है, तो मैंने हमेशा से बच्चे बहुत बोलते रहते थे कि मॉक टेस्ट आप लेके आइए। मैंने अपनी जो कुछ प्रीवियस वीडियो थी उसमें भी मैंने आपको बोला था कि हाँ, हम कुछ मॉक टेस्ट प्लान करेंगे एंड फेज के अंदर। ठीक है, क्योंकि इस टाइम पे बच्चे जो आप मॉक टेस्ट दोगे वो ज़्यादा बेनिफिट होगा। आप महीने पहले 2 महीने पहले टेस्ट दे रहे थे, उसका कोई इतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं हो रहा था। कुछ बच्चों ने काफ़ी सारी बहुत जगह टेस्ट सीरीज वगैरह ज्वाइन भी कर रखी है, बच्चे बोलते रहते हैं। बट मैं टेस्ट सीरीज हमेशा से एक ही बात बोलता था कि दे आर नॉट जेन्युइन टेस्ट सीरीज। ठीक है, जेन्युइन का मतलब ये था कि दे आर नॉट अप टू द पैटर्न ऑफ एसएससी। जो एसएससी के पैटर्न पे आ रहा है, जिस तरह के क्वेश्चन एसएससी करता है उस पैटर्न पे नहीं थी, या फिर कुछ आपसे जो क्वेश्चंस, जिस तरह के क्वेश्चंस फ्रेम होने चाहिए या जिस तरह के क्वेश्चंस आने चाहिए उस तरह के क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे थे टेस्ट सीरीज के अंदर। जैसे मैं जस्ट फॉर एग्जांपल लूं, एक बच्चा मेरे को बता रहा था कि सर हाईवे में पेमेंट डिजाइनिंग का क्वेश्चन मैं करके आया हूं टेस्ट सीरीज में। ठीक है, तो उसका कोई सेंस नहीं बनता है। आप हाईवे में पेमेंट डिजाइनिंग का अगर बच्चे क्वेश्चन कर रहे हो तो कोई सेंस नहीं बनता है। ठीक है, क्योंकि सिलेबस मेरा बहुत वास्ट है। मैं पहले भी बहुत बात करता आया हूँ, बहुत सारी वीडियोस मैंने बताई हैं, और मैंने लास्ट ईयर भी बच्चों को बताया था कि मेरा सिलेबस मेंस का इतना बड़ा है कि मैं इसको कवर कर ही नहीं सकता। इसलिए मैं वही टॉपिक कवर करता हूँ जिससे एसएससी क्वेश्चन पूछता है। जब मुझे पता है कि हाईवे में केवल इन टॉपिक से ही एसएससी में क्वेश्चन आते हैं, तो मैं उन्हीं टॉपिक को प्रिपेयर करूंगा। और पहले जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है, ठीक है, जो पहले सिलेक्टेड कैंडिडेट हुए हैं, जिनके सिलेक्शन हुए हैं, उनको भी सबका यही पाथ फॉलो किया है और आपको भी यही पाथ फॉलो करना है। जो पैटर्न, जो क्वेश्चंस एसएससी पूछता है, जिस वे में पूछता है, जिस कॉन्सेप्ट पे पूछता है, वही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे और बार बार वही आएंगे। ऐसा नहीं कि वो चेंज हो जाएगा पैटर्न। अगर चेंज होता है तो सबके लिए होगा, ऐसा नहीं होता कि फिर आप एक इंडिविजुअल पर्सन के लिए हो रहा, नहीं, सबके लिए चेंज होगा। डिफिकल्टी सबको आएगी। ठीक है, सारी फेजेस जो हो सकती थी, सारी चीजें जो पॉसिबिलिटी हो सकती थी, वो सारी मैंने डिस्कस की है। मैं लास्ट 2 दिन से बैठ के टेस्ट प्लान कर रहा था आप लोगों के लिए। टेस्ट मैंने बनाए भी हैं। ठीक है, मैंने 2 टेस्ट प्लान किए हैं यहाँ पे आप लोगों के लिए लास्ट फेज में। काफी हेल्पफुल होंगे दोनों टेस्ट डेफिनेटली आपके लिए, और काफी यूजफुल भी होने वाले हैं। 2 मॉक टेस्ट मैंने प्लान किए। मैं आपको पूरा शेड्यूल बता देता हूं इसमें कि हमें करना क्या है। मैंने बच्चे 2 मॉक टेस्ट आप लोगों के लिए प्लान किए हैं। ठीक है, फुल लेंथ होंगे, ऑब्वियसली सारे डाउट मैं आपके क्लियर कर दूंगा इसमें। 2 मॉक टेस्ट हैं, दोनों फुल लेंथ है। ठीक है, फुल लेंथ होंगे, और फुल लेंथ में उसी पैटर्न पे होंगे जिस पैटर्न पे आपके एसएससी में पूछता है। ठीक है, अब क्वेश्चंस कहां से होंगे मैं ये भी क्लियर कर देता हूं। मैं कोई आपसे पीवाईक्यू का क्वेश्चन नहीं पूछ रहा हूं। मैंने एसएससी का उठाया और मैंने कोई इंजीनियरिंग सर्विस का डिट्टो क्वेश्चन को भी मैंने क्वेश्चंस लिए हैं, अच्छी जगह से मैंने डिजाइन किया है क्वेश्चंस को। मैंने कुछ स्टैंडर्ड बुक से क्वेश्चन पिकअप किए हैं, मैंने कुछ खुद से भी क्वेश्चंस बनाए हैं। ठीक है, यानी कि 80 to 90% आप ये मान के चलो कि क्वेश्चन आपको नए मिलने वाले हैं जो आपने पहले नहीं लगाए। हाँ, कॉन्सेप्ट हो सकता है कि मे बी आपको पता हो। ठीक है, मैंने नए नए क्वेश्चंस डिफरेंट डोमेन से उठा के एक नए पेपर डिजाइन किया है। एक मॉक टेस्ट मैंने कर लिया है, दूसरा भी मैं बना रहा हूं अभी। ठीक है, इन 2 मॉक टेस्ट में सबके लिए ये दोनों मॉक टेस्ट हैं, सबके लिए मैं एक और बात बता दूं, सबके लिए फ्री रहने वाले हैं। ठीक है, दोनों जो मॉक टेस्ट होंगे बच्चे फ्री होंगे दोनों के लिए। दोनों के दोनों टेस्ट फ्री होंगे, सबको मिल जाएंगे। बट एक मेन इशू आता है। ठीक है, मेन इशू आता है कॉपी चेक करने का। ठीक है, मैं फ्री में टेस्ट दे सकता हूं, लेकिन कॉपी चेकिंग का एक बहुत बड़ा इशू आएगा। इशू क्या आएगा, जस्ट फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए कि आप लगभग 15,000 कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हो रखा है मेंस के लिए। सिविल के 10-12 तो होंगे, 10,000 तो होंगे अप्रोक्सीमेटली। अब मान लीजिए बच्चे कि 1000 बच्चों ने मेरे को कॉपी भेज दी। ठीक है, 1000 स्टूडेंट्स ने करके मेरे को कॉपी भेज दी कि सर हमारी कॉपी चेक कर दीजिए, विच इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। जो कि 1000 बच्चों की कॉपी 1-2 दिन में चेक करना पॉसिबल ही नहीं है, प्रैक्टिकली बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो उस कंडीशन से बचने के लिए मैंने एक नॉमिनल फी ली है। नॉमिनल फी उन बच्चों के लिए जिनको अपनी कॉपी चेक करानी है और जिनको सीरियस मोड पे जो अपनी तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, जो सीरियस मोड पे अपनी तैयारी कर रहे हैं
और मैं नहीं चाहता कि एक बल्क में स्टूडेंट की मैं कॉपी चेक करूं, मैं 1000-2000 बच्चों की बैठ के कॉपी चेक कर रहा हूं, उससे कोई बेनिफिट नहीं होना है, ठीक है, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला। तो मैंने उसके लिए कुछ नॉमिनल फी है, नॉमिनल फी का मैं जिक्र करूंगा। 2 टेस्ट के लिए मैंने कुछ 200-250 रुपए के अराउंड पर टेस्ट मैंने एक नॉमिनल फी चार्ज की है। नॉमिनल फी उनके लिए जिनको कॉपी चेक करवानी है, आपको कॉपी चेक नहीं करानी है, आपको मॉक देना है, मॉक फ्री में मिल रहा है आपको, आप दीजिए, कोई इश्यू नहीं है, आप करिए, आप अपने फ्रेंड से कॉपी चेक करा सकते हैं। मेरे से कोई हेल्प चाहिए तो मैं वो भी करने को तैयार हूँ। बट बेसिकली बच्चे, मैंने जो आपसे बताया कि बल्क में सभी बच्चों की कॉपी को चेक करना विच इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल, वो पॉसिबल नहीं है, ये बात आपको भी पता है, वो है ही नहीं पॉसिबल। अगर 200, 300, 400 कॉपी भी आएगी उसको भी चेक करना पॉसिबल नहीं है। तो बी सीरियस। मैं सबसे पहले बता दूं, वो कैंडिडेट जो थोड़े सीरियस है और जो अच्छे कैंडिडेट है, जो चाहते हैं मेरा सिलेक्शन हो, और मैं चाहता हूं वो बच्चे जो जिनको ये पता है कि मेरा सिलेक्शन होने वाला है या मुझे किसी मॉक टेस्ट की जरूरत है, मुझे मॉक टेस्ट लगाना चाहिए, तो वो कैंडिडेट इन मॉक टेस्ट को दे सकते हैं, ठीक है। उन मॉक टेस्ट को दीजिएगा तो बिल्कुल आपको डेफिनेटली एक अलग ही वहां पे कॉन्फिडेंस फील होगा कि हाँ, मैंने कुछ क्वेश्चंस लगाए हैं, मैंने कुछ क्वेश्चंस किए हैं, ठीक है। मैंने ये नहीं किया कि क्वेश्चंस को बिल्कुल बहुत ज्यादा डिफिकल्ट बनाने की कोशिश की है, नहीं, मैंने एक वे बनाया है वहां पे क्वेश्चंस में, क्वेश्चन सेट्स में, कि जिस तरह के क्वेश्चंस एसएससी पूछ सकता है वैसे ही क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे फ्रेम करने की कोशिश की है, ठीक है। हाँ, मैंने कुछ ओएसडी का क्वेश्चन दिया तो मैंने भी ओएसडी का क्वेश्चन दिया, मैं कुछ अलग क्वेश्चन नहीं बना के लाया हूँ। हम वो मशीन से क्वेश्चन पूछता तो मैंने मशीन का कुछ क्वेश्चन जिसमें पॉसिबिलिटी है, ठीक है, वो मैंने बनाने की कोशिश की। अब मैं डिफरेंस बताता हूँ 2 मॉक में क्या होने वाला है आपका, ठीक है। मैं आपको बच्चे 2 मॉक की बात करूंगा, मॉक 1 और मॉक 2, ठीक है। 2 मॉक टेस्ट मैं आपको दूंगा, यहाँ पे फुल लेंथ टेस्ट होंगे, मॉक 1 और मॉक 2। मॉक 1 में जिन टॉपिक से भी आपके क्वेश्चंस आएंगे, मान लो कि इसमें पेल्टन टेलवाइन, मैंने हाइड्रोलिक मशीन का पेल्टन मैंने इसमें क्वेश्चन पूछ लिया मॉक 1 के अंदर, तो जब मैं मॉक 2 में क्वेश्चंस आपको दे रहा हूंगा, जब मैं मॉक 2 में आपको क्वेश्चन दे रहा हूंगा, ऑब्वियसली मैं हाइड्रोलिक मशीन का क्वेश्चन फ्रेम करूंगा, तो मैं इस टॉपिक का क्वेश्चन यहाँ पे फ्रेम नहीं करूंगा, मतलब पेल्टन का नहीं करूंगा, मैं हो सकता है वहां पे सेंट्रीफ्यूगल पंप का करूं या मैं इंपैक्ट ऑफ जेट का कर दूं, ठीक है। मैं इससे डिफरेंट कॉन्सेप्ट का आपको क्वेश्चन दूंगा। सपोज करो हाईवे में अगर मैं ओएसडी या फिर एसएसडी का क्वेश्चन आपसे इस मॉक 1 में कर रहा हूं, तो मैं इसी सेम टॉपिक से इस मॉक 2 में आपसे क्वेश्चन नहीं करने वाला हूं। मैं हाईवे का क्वेश्चन पूछूंगा, लेकिन वो एक अलग टॉपिक पे होगा, जिससे आपके डिफरेंट कॉन्सेप्ट वहां पे कवर हो सके, ठीक है। मैं सोम में पूछूंगा आपसे क्वेश्चन, ठीक है, मैं सोम का जो टॉपिक यहाँ पे कवर करूंगा वो इसमें टॉपिक में कवर नहीं करने वाला हूं, ठीक है। ये बात अपने दिमाग में डाल लेना, इस बात को अपने दिमाग में रख लेना, ठीक है। यानी कि दोनों मॉक डिफरेंट होने वाले हैं, ये मॉक बिल्कुल डिफरेंट होगा, ये मॉक बिल्कुल डिफरेंट होगा, ठीक है। अब प्रोसीजर क्या है, मैं प्रोसीजर आपको बता दूं। प्रोसीजर बच्चे ये होगा इसका, ठीक है। क्वेश्चंस का लेवल मैंने बता दिया, क्वेश्चन मैंने ऐसा भी नहीं किया कि बिल्कुल बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन मैंने उठाए और वहां पे पुटअप करके फेंक दिए, ले भैया ये कर लो, जिससे हो रहा है सॉल्व कर लो, बच्चा परेशान घूम रहा है, बच्चा डिसमोटिवेटेड है, नहीं, कोई डिसमोटिवेटेड नहीं है, ठीक है। मैंने क्वेश्चन बिल्कुल इस तरह से डिजाइन किए या इस क्वेश्चन से उठाए हैं, स्टैंडर्ड बुक से मैंने क्वेश्चन लिए हैं, या जहां से एसएससी क्वेश्चन पिकअप करता है, जिन स्टैंडर्ड चीजों से वहां से मैंने क्वेश्चन पिकअप किए हैं और खुद से भी क्वेश्चन मैंने डिजाइन किए हैं। तो दूसरा, इसका मैं प्रोसीजर बता दे रहा हूं आपको, मैं मॉक दूंगा आपको, ठीक है। मॉक कहां मिलेगा आपको, सबसे पहले मैं बता देता हूं, मॉक टेस्ट आपको कहां मिलेगा, एप्लीकेशन पे मिलेगा, ठीक है, ऐप पे मिलेगा। ऐप कहां पे है, सॉलिट्यूड एजुकेशन की, जो सॉलिट्यूड एजुकेशन की मोबाइल एप्लीकेशन है, वहां पे जाना है आपको, वहां पे ये मॉक आपको अवेलेबल होगा, ठीक है। सॉलिट्यूड एजुकेशन की मोबाइल ऐप पे ये अवेलेबल है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने ऐप का लिंक दे रखा है, फटाफट डाउनलोड करो ऐप को। ऐप पे रजिस्ट्रेशन करना है आपको, मोबाइल नंबर डालना है आपका, मोबाइल नंबर डाल के ओटीपी आएगा, देन नेम एंड ईमेल आईडी फिल करेगा। वहां पे कैटेगरीज बनी मिलेंगी एप्लीकेशन में। कैटेगरीज कैसे, जैसे यहाँ पे सिविल है, ये मैकेनिकल है, ये मास्टर प्रोग्राम है, ये इंटर्नशिप है, तो यहाँ पे एक और कैटेगरी होगी जेईई कैटेगरी करके। जेईई कैटेगरी पे क्लिक करना, वहां पे सबसे ऊपर आपको कोर्स दिख जाएगा, वहां पे मैंने क्वेश्चंस वहां पे दिया हुआ है, उसमें आपको उन बच्चों के लिए जिनको एनरोल करना है, एनरोल मतलब जिनको अपनी कॉपी चेक करानी है, तो उनको उस कोर्स में एनरोल करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि मैं इतने सारे बच्चों की बेटा मैं कॉपी चेक नहीं कर पाऊंगा, ये बात आपको जेन्युइनली पता है कि इतने बल्क में कॉपी चेक करना पॉसिबल है ही नहीं। फ्री में मैं कर देता, मैं किसी से कोई पैसा नहीं मांग रहा हूँ यहाँ पे कि मैं भाई आप पैसा ले रहे हो, मार्केट में आप चले जाओ, आपका 1000-1500 रुपए हमने टेस्ट सीरीज के लिए हैं और आपने दिए भी हैं, और जो टोटली वेस्ट ऑफ टाइम था,
कुछ हो सकता है कुछ टेस्ट अच्छे भी दिए हो, मैं ये दूसरे के बारे में कमेंट कर नहीं रहा हूँ, बट फ्री में आप 1000, अगर मैं यहाँ पे बिल्कुल कोई चार्ज नहीं लूंगा कॉपी चेक करने का, तो डेफिनेटली यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट बल्क में आएंगे, हो सकता है बहुत ज्यादा, क्योंकि यहाँ पे स्पेशली सॉलिट्यूड पे जो मोस्टली बच्चा कनेक्टेड है वो मेंस वाला बच्चा है, मोस्टली बच्चा मेंस के लिए आता है। ठीक है, तो अगर इतने सारे बच्चों की फिर कॉपी चेक करना प्रैक्टिकली पॉसिबल होगा ही नहीं। ठीक है, तो मैंने एक नॉमिनल चार्ज है वो मैंने बता दूंगा अभी कितना, 200-250 रुपये रखा है, टेस्ट का ज्यादा नहीं रखा है। ठीक है, आपको एप्लीकेशन पे जाना है, एप्लीकेशन में जाके रजिस्ट्रेशन कीजिएगा, जेईई कैटेगरी में जाइएगा, वहां पे कोर्स मिलेगा आपको मॉक टेस्ट के नाम से, एसएससी मेंस टेस्ट सीरीज के नाम से मिल जाएगा, उसमें आपको एनरोल कर लेना है। ठीक है, अब एनरोल कर लोगे तो वहां पे ग्रुप बनेगा। ठीक है, अपना आप ऑटोमेटिक ग्रुप बन जाएगा एप्लीकेशन पे आपका। तो जिन बच्चों को भी टेस्ट मिलेगा, जैसे आप वीडियो आपने देख लिया, आपको टेस्ट मिल जाएगा वहां पे। टेस्ट जैसे ही आपको मिल रहा है, आपके पास टाइम है, टाइम कब तक का है, टाइम बच्चे मैं बता देता हूं। मॉक 1 के अंदर, मॉक 1 जो है बच्चे, मॉक 1 के अंदर आपके पास फ्राइडे इवनिंग तक का टाइम है या फ्राइडे तक का टाइम है। फ्राइडे नाइट तक भी आप भेज सकते हो अपनी कॉपी, फ्राइडे नाइट, ये जो फ्राइडे नाइट है, इस फ्राइडे नाइट तक वो भी आप अपनी कॉपी भेज सकते हो। उस ग्रुप के अंदर आपको भेजनी है, आपको वहां पे मॉक मिला, मॉक का प्रिंट निकलवाइए, प्रिंट निकलवाना है आपको A4 साइज पेपर पे और कुछ नहीं करना, उस पे आपको क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लेना अपना पूरा, और ईमानदारी से करना, 2 घंटे आपको देने हैं। ऐसा नहीं कि आप बैठ के पूरा दिन उसको सॉल्व कर रहे हैं, आपको ईमानदारी से 2 घंटे अपनी चॉइस के ले लेने हैं। 2 घंटे में उसको पुल अप करके फिल करके पूरा जितना भी आपसे बन रहा है ईमानदारी से कीजिए, उसमें कोई चीटिंग आपको नहीं करनी है, यह आपके ऊपर है। आपको सेम कॉपी जो आपका ग्रुप बना है एप्लीकेशन के अंदर, उस पर भेज देनी है। ठीक है, या फिर कहाँ भेजनी है, मेरा नंबर है सबके पास में, मेरा नंबर सबके पास में अवेलेबल है, मैं नंबर बता देता हूँ, लिख भी लीजिए, 7042276658, ये बच्चे मेरा नंबर है। ठीक है, 7042276658, आप मेरे को भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ये कॉपी कहाँ भेजनी है वो मैं सारी बता दूंगा आपको, वैसे मैंने बता दिया, वही एप्लीकेशन में ग्रुप बनेगा, ग्रुप में आपको कॉपी भेज देनी है, या मेरे को भी व्हाट्सअप कर सकते हैं आप। बस व्हाट्सअप में इश्यू ये रहेगा कि मेरे को ये पता नहीं चलेगा कि किस बच्चे ने एनरोल किया हुआ है, किस बच्चे ने एनरोल नहीं किया हुआ है, फिर वो एक प्रॉब्लम आती है। तो आप बेसिकली आप जो ग्रुप बनेगा वहां पे एप्लीकेशन में, ऑटोमेटिक ग्रुप बन जाएगा मेंस वाला, उसमें अपनी कॉपी भेजनी है, उस ग्रुप में वही भेज पाएगा अपनी कॉपी जो ऑलरेडी एनरोल किया हुआ है। ठीक है, बाकी आपको करना है नहीं करना है कोई इशू नहीं है। फ्री टेस्ट जो रहेगा वो टेस्ट सबके लिए फ्री है, सबको मिलेगी उसकी कॉपी, सब रखिए अपने पास, या जिस बच्चे ने आप एनरोल किया होगा आप उससे भी ले सकते हो वो कॉपी, आप सॉल्व कीजिए, कोई इशू नहीं, आप अपने फ्रेंड से चेक करा दीजिए, उसके लिए कोई चार्ज नहीं लिया जा रहा है आपसे। ठीक है, उन बच्चों से जिन्हें अपनी कॉपी चेक करानी है, जिनको अपनी सीरियसनेस चेक करनी है, और जो चाहते हैं रियलिटी में कि मेरा सिलेक्शन हो और मैं सिलेक्शन की दहलीज पे बैठा हुआ हूं, मुझे कुछ बस 1-2 टेस्ट की और रिक्वायरमेंट है, मुझे अपने कॉन्सेप्ट चेक करने हैं, तो वो बच्चा इन मॉक को दे सकता है, वो बच्चा इन मॉक को दे सकता है, उसके लिए इशू नहीं है। ठीक है, मॉक 1 का मैंने टाइम बता दिया, मॉक 1 का टाइम है बच्चे फ्राइडे नाइट तक। ठीक है, आपके पास फ्राइडे नाइट तक का टाइम है, आप इसको भेज दोगे, जैसे ही फ्राइडे नाइट तक मैं सबका लास्ट वेट करूंगा, जो भी बच्चा जिसको भेजना है, आज करे एनरोल, कल करे, परसों करे, फ्राइडे को जो भी जिसको करना है एनरोल, वो फ्राइडे को भी करके भेज सकता है। ठीक है, उसके बाद एक सॉल्यूशन पीडीएफ मैं दे दूंगा आपको, जिस दिन ये टाइम ओवर हो जाएगा, इसकी जो पूरी डिटेल सॉल्यूशन होगा टेस्ट का वो मैं अपलोड कर दूंगा, आप सॉल्यूशन देख सकते हो, किसी को कोई क्वेरी हो तो आप देख सकते हो उसको। उसके बाद जितनी भी 1-2 दिन के अंदर सारी कॉपियां चेक हो जाएंगी। ठीक है, 1-2 दिन के अंदर जितनी भी कॉपियां चेक होंगी उसका रिजल्ट मैं आपको अनाउंस कर दूंगा। रिजल्ट उन्हीं बच्चों का मैं बताऊंगा जो ऑलरेडी एनरोल्ड हैं, जिनकी कॉपी मैंने चेक की है। आप खुद से कर रहे हैं चेक या किसी और से करवा सकते हैं, वो आपका अपना पर्सनल इशू है। ठीक है, तो उन बच्चों का मैं खुद से बता दूंगा कि सबकी कॉपियां सबको मिल जाएगी चेक होने के बाद, सबके मार्क्स भी इवन अपलोड हो जाएंगे रैंक वाइज, कि इनकी रैंक 1 आई है, इनकी 2 आई है, इनकी 3 आई है, कितने इनके मार्क्स हैं, और कॉपी जो चेक होगी वो भी रिटर्न में आपको पीडीएफ में मिल जाएगी। उन सभी बच्चों को रिटर्न में पीडीएफ मिल जाएगी। मैं एक अलग से व्हाट्सएप ग्रुप भी बना लूंगा उनका। ठीक है, दूसरा मॉक कब होगा, मॉक 2। ठीक है, दूसरा मॉक होगा, दूसरे मॉक की मैं बता दूंगा। नाउ मॉक 2 कब होगा, मॉक 2 मोस्ट प्रोबेबली होगा मंडे को। ठीक है, मंडे से मैं टाइम देना स्टार्ट करूंगा, और मंडे से या फिर आप जिस टाइम में कंफर्टेबल हो, मैं ये मंडे कोई फिक्स नहीं कर रहा हूं, आप मेरे को बता देना कि सर मॉक 2 आप इस डेट को ले लीजिए, मंडे ले लो, ट्यूसडे ले लो, वेडनेसडे ले लो या संडे ले लो,
आप मेरे को बता देना अपने टाइम के अकॉर्डिंग, जिस टाइम आप लोग फ्री हो, जिस टाइम आप चाहते हो कि सर मॉक 2 इस दिन होना चाहिए, मैं उस दिन मॉक 2 करा लूंगा। उसमें भी वही एक मॉक कराने में, मॉक 2 के अंदर सबमिट करने के लिए हम ज्यादा टाइम नहीं देंगे, जैसे मैंने इसमें दे रहा हूं टाइम, उसमें हार्डली 1 से 2 दिन मैक्सिमम देंगे। मंडे या ट्यूसडे तक आप लास्ट सबमिट कर सकते हैं, या ट्यूसडे इवनिंग तक। ट्यूसडे इवनिंग में, नाइट में मैं सॉल्यूशन दे दूंगा, मतलब ज्यादा लेंदी नहीं खींचेंगे। जो 2 होगा मॉक 2 को लेंदी नहीं खींचना है, क्योंकि आपका एग्जाम भी आ रहा है, आपको गलती पता होनी चाहिए, ठीक है। तो इसका 2-3 दिन के अंदर सारा कंप्लीट कर लेंगे मॉक 2 का, ठीक है। तो मैंने एक ओवरऑल आइडिया दे दिया आपको, ठीक है, एक ओवरऑल चीजें मैंने बता दी। किसी को कोई डाउट हो तो मेरा ये नंबर है, आप मेरे को कॉल कर सकते हो, मेरे से डाउट पूछ सकते हो कि सर मेरी ये प्रॉब्लम है, मेरी ये प्रॉब्लम थी, वो सारी चीजें मैं आपसे डिस्कस कर लूंगा, ठीक है। उसके अलावा नंबर है मेरा, व्हाट्सएप भी कर सकते हो मेरे पास, ग्रुप भी है, ग्रुप बने हुए हैं एसएससी मेंस के अलग से। एप्लीकेशन का लिंक, जो सॉलिट्यूड एजुकेशन के ऐप का लिंक है, वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया, फटाफट डाउनलोड कर लो, वहां पे मिलेगा सब कुछ। और एक और लास्ट में बात, जो बच्चा सीरियस है, जो अपनी तैयारी को सीरियस लेके चल रहा है, बिल्कुल जो चाहता है कि मेरा सिलेक्शन होने वाला है, या सिलेक्शन से मैं थोड़ी दूर हूं, तो वही बच्चा टेस्ट सीरीज में एनरोल करे। अदरवाइज फ्री तो बच्चे सबके लिए अवेलेबल है, सबको कहीं ना कहीं से मॉक तो मिल ही जाने वाला है, तो आप कर लेना, उसको कोई इशू नहीं है। मैं किसी से कोई नहीं कह रहा कि भाई मैं इस पीडीएफ का कोई चार्ज ले रहा हूं, उससे कोई चार्ज नहीं है किसी का, आप फ्री ऑफ कॉस्ट उसको एंजॉय कर सकते हो। लेकिन कॉपी चेक मैं उसी की करूंगा जिसमें एनरोलमेंट होगा। मैं भी नहीं चाहता कि बच्चा बहुत ज्यादा बल्क में आ जाए, क्योंकि उतनी ज्यादा कॉपी मैं चेक नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। तो मैं डेफिनेटली मैं वही चाह रहा हूं कि थोड़े जो सीरियस कैंडिडेट है, जो बहुत ज्यादा सीरियस कैंडिडेट है, ठीक है, बहुत ज्यादा सीरियस कैंडिडेट है, और जो चाहता है कि मेरी, ठीक है, मेरी कॉपी चेक हो, मुझे मेरी गलतियां पता चले कि मैंने कहाँ पे गलती की है, मुझे क्या इंप्रूवमेंट करनी चाहिए थी, और मुझे फाइनल स्टेप मेरा क्या होना चाहिए, वही बच्चे एनरोल करे टेस्ट सीरीज में। बाकी अदरवाइज आप फ्री ऑफ कॉस्ट भी एंजॉय कर सकते हैं इसको, पीडीएफ तो सबको मिल ही जानी है, ठीक है, आप डाउनलोड कर सकते हो, अपनी मर्जी से उसको मॉक टेस्ट को दे सकते हो, ठीक है। बाकी और कोई डाउट? मैंने मॉक टेस्ट का बता दिया, मैंने क्वेश्चंस बता दिए आपको, बिल्कुल एसएससी के पैटर्न पे मिलेगा मॉक टेस्ट, उसी वे में मिलेगा जैसे बुकलेट आपको मिलेगी ना, वहां पे एसएससी जैसी बुकलेट देगी, सेम वैसी बुकलेट मैं दूंगा आपको, बिल्कुल मतलब पीडीएफ फॉर्म में होगा। आप डाउनलोड करना है एप्लीकेशन से, डाउनलोड करने के बाद आपको उसको प्रिंट आउट निकालना है, प्रिंट आउट करने के बाद उसी बुकलेट में आपको सॉल्यूशन करना है, ठीक है, उसी में करके भेजना है सॉल्यूशन आपको। ऐसा नहीं कि आप A4 साइज के पेपर पे मेरे को करके भेज दोगे, नहीं, जो मैं पीडीएफ आपको दूंगा उसी में सेम पैटर्न पे, बिल्कुल जैसा पैटर्न एसएससी में आपको बुकलेट देता है वैसे पैटर्न की मैं बुकलेट दे रहा हूं आपको। आपको अपना नेम लिखना है, रोल नंबर तो यहाँ पे कोई है नहीं किसी का, फर्स्ट पेज पे अपना लैंग्वेज सेलेक्ट करना है, मेरी इंग्लिश लैंग्वेज से है, और मेरा नाम ये है, पर्टिकुलर नाम लिख देना है उसमें आपको, ठीक है, कि मेरा भाई पर्टिकुलर नाम ये है, वो नाम लिख लेना है अपना। और नाम लिखने के बाद आपको कॉपी वहीं ग्रुप में भेज देनी है। और फिर भी अगर कोई क्वेरी है सर कहाँ भेजे, मेरा नंबर है, नंबर नोट कर लो सभी लोग, 7042276658। आप एनी टाइम मेरे को कॉल कर सकते हो, मेरे से पूछ सकते हो कि सर कॉपी कहाँ भेजनी है, वो भी मैं आपको बता दूंगा। वैसे भेजनी कहाँ पे है, जो एप्लीकेशन में ग्रुप बनेगा उसमें भेज देना है, करके सबमिट करके सबको भेज देनी है। और टेस्ट को ईमानदारी से अटेम्प्ट करना है, धोखाधड़ी, कोई चिटिंग नहीं करनी। चिटिंग अगर आप यहाँ पे करोगे तो चिटिंग आप अपने साथ कर रहे हो, मेरे साथ नहीं कर रहे, अपने कलीग के साथ नहीं कर रहे। ऐसा नहीं दिखाना कि वहां पे पूरे दिन लगे पड़े हैं, कॉपी पेपर को अच्छे से अटेम्प्ट कर लिया कि मुझे टेस्ट में नंबर 1 रैंक लेके आने, कोई बेनिफिट नहीं होगा उसका। आपको ईमानदारी से 2 घंटे लेने हैं, 2 घंटे का पेपर होता है, आपको ईमानदारी से कोई कॉपी, आपको क्या एक्स्ट्रा नोट्स नहीं रखना अपने साथ, कुछ नहीं रखना, ईमानदारी से 2 घंटे में जो भी आपसे हो वही आपको बिल्कुल करना है, और वही उसी कॉपी को स्कैन करके कॉपी को मेरे को भेजना है। मैं भी रियलिटी में उसी वे में कॉपी चेक करूंगा जैसे एसएससी चेक करता है। अगर आपके कहीं 2 नंबर बनते होंगे तो मैं 2 ही दूंगा, मैं आपको ना तो 1.5 देने वाला हूं, मैं ना 2.5 नंबर देने वाला हूं। अगर एग्जैक्ट आपके जितने नंबर बनते होंगे उतने ही नंबर मैं आपको वहां पे देने वाला हूं, ठीक है। मॉक 1 मॉक 2 में मैंने डिफरेंस भी बता दिया है। मॉक 1 और मॉक 2 में मैंने डिफरेंस बच्चे क्या बताया कि जिन टॉपिक के क्वेश्चंस आपके मॉक 1 में कवर हो जाएंगे उन टॉपिक के क्वेश्चंस आपको देखने को नहीं मिलेंगे मॉक 2 में, यानी कि मॉक 1 के क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग होंगे, मॉक 2 के कॉन्सेप्ट डिफरेंट होंगे। सफिशिएंट है मॉक, इतने मॉक दे लो बहुत है, बाकी भी तो बेफालतू जगह आप दे ही रहे हो इधर उधर जाके, किसी की कोई जेन्युइन टेस्ट सीरीज दे नहीं रहा है, ठीक है। हाँ, लास्ट में एक और प्राइस का मैं और डिस्कस कर लेता हूं। इसमें प्राइस बच्चे मैंने रखा है 250 रुपीज पर टेस्ट, ठीक है।
₹250 है पर टेस्ट, यानी कि दोनों मॉक टेस्ट का जो आपका लगेगा टोटल वो आपका लगेगा 500 के अराउंड। ठीक है, जो आपका वहां पे टोटल कॉस्ट लगेगी वो लगेगी दैट इज 500। कोई ज्यादा नहीं है अमाउंट, ज्यादा अमाउंट इसलिए नहीं है कि मैं खुद नहीं चाहता कि बहुत ज्यादा मैक्सिमम बच्चा आए, क्योंकि कॉपी चेक मेरे को खुद से करनी है, बल्क में कॉपियां चेक नहीं हो सकती हैं। तो डेफिनेटली जो सीरियस बच्चा है और जो चाहता है कि मेरी प्रिपरेशन हो, मेरे को सीरियसनेस दिखानी है अपनी, वही बच्चा आके एनरोल करे। अदरवाइज जिसको थोड़ा सा जो लाइट है यार, चल यार देख लेंगे कुछ नहीं होता, मॉक नहीं दे रहे, वो नहीं दे रहे, वो बच्चा एनरोल ना करे, कोई बात नहीं है। ठीक है, आपके लिए टेस्ट है, आप अपने किसी फ्रेंड से चेक करा सकते हो या किसी से भी आप चेक करा सकते हो उस टेस्ट को। ठीक है, प्राइस मैंने बता दिया, इसमें 500 लगेगा, उसमें कुछ 1-2 रुपये और फालतू लगता है, एप्लीकेशन में टैक्स होता है बेसिकली वो। ठीक है, 500 ही लगेगा, 500 के अराउंड मान लेना, 1-2 रुपये ऊपर नीचे हो सकता है। दोनों मॉक टेस्ट का इतना लगेगा आपका 500 रुपीज। ठीक है, और सीरियसनेस मैंने बता दी, एलिजिबल कौन है, जो सीरियस कैंडिडेट है वही अपनी कॉपी भेजेगा, वही एनरोल करे। एनरोल कहाँ पे करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डलवा दिया एप्लीकेशन का, फटाफट जाओ सॉलिट्यूड एजुकेशन की मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो और मेरे को वहां पे मिल जाएगा। कहाँ जाना है, रजिस्ट्रेशन करना है एप्लीकेशन पे। पहले मोबाइल नंबर डाल के OTP आएगा, देन नेम एंड ईमेल ID, देन उसके बाद आपका क्या होगा, JEE कैटेगरी बनी है एप्लीकेशन में, सिविल, मैकेनिकल, मास्टर प्रोग्राम, इंटर्नशिप, उसमें JEE कैटेगरी में जाना है, क्लिक करना JEE कैटेगरी पे, वहाँ पे कोर्स मिल जाएगा आपको SSC JEE मेंस टेस्ट सीरीज के नाम से या मॉक टेस्ट के नाम से, वहाँ पे देख लेना, 500 के राउंड प्राइस होगा उसका, उसमें एनरोल कर लेना आपको। ठीक है, तो ये क्वेरीज थी। फिर भी अगर कोई क्वेरी आप लोगों की रह जाती है या कोई भी सजेशन आपको रह जाता है, कोई शेड्यूल में चेंज कराना है, कुछ और क्वेरी अपने सजेशन देने हैं, फीडबैक देनी है, तो यू आर फ्री, आप फ्री हैं और आप मेरे को इस नंबर पे कॉल कर सकते हो 7042276658, इस नंबर पे कॉल कर सकते हो। अनफॉर्चुनेटली अगर मैक्सिमम कॉल आते हैं, कॉल पे बिजी हूँ, फोन नहीं उठा पा रहा हूँ, तो एक सोल्यूशन होता है, आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज डाल के छोड़ दो कि सर ये प्रॉब्लम है, तो मैं आपको फ्री होके कॉल कर लूंगा तुरंत। ठीक है, अगर मैं आई चांस में आपकी कॉल पिक ना कर पाऊं तो। ठीक है बच्चे, तो फिर मिलते हैं, फटाफट है, एप्लीकेशन का लिंक दिया हुआ है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जाके ज्वाइन करो। ठीक है, फिर मिलते हैं, ओके बाय।